दोस्तों, भारत ने अपनी कूटनीति का जलवा दुनिया को एक बार फिर से दिखाते हुए यूनाइटेड नेशन में एकदम से हड़कंप सा मचा दिया है और अब यूनाइटेड नेशन की काउंसिल को घुटने पर ला दिया है। दरअसल पिछले कुछ समय से यूनाइटेड नेशन में भारत को वीटो पावर देने की बात चल रही थी, लेकिन दुनिया के कई देश नहीं चाहते थे कि भारत को वीटो पावर मिले। तो भारत ने भी दुनिया को एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाते हुए अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस और चीन के साथ मिलकर एक अलग ऑर्गेनाइजेशन आरआईसी यानी रूस, इंडिया और चीन बनाने का ऐलान कर दिया है। और जैसे ही दुनिया के ये तीन सबसे ताकतवर देश साथ आए तो यूनाइटेड नेशन में सन्नाटा छा गया, क्योंकि भारत का यह जियोपॉलिटिकल मूव दुनिया से पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देगा और यूनाइटेड नेशन में सिर्फ एक या दो ही देशों को छोड़कर सभी निकल जाएंगे। यूनाइटेड नेशन में सिर्फ यूएस, यूके, फ्रांस, रसिया और चीन के पास ही वीटो पावर है, लेकिन अफ्रीका के 54 देश जो यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप का लगभग 30% रिप्रेजेंट करते हैं, पर यूनाइटेड नेशन में उनको एक भी परमानेंट सीट नहीं है और दुनिया के बाकी देश भी एक ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के बनने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अब चाहते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में खुद को रिप्रेजेंट करें वहां पर उनकी भी एक परमानेंट सीट हो। तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की ताकत को खत्म होता देख अमेरिका बिल्कुल बौखला सा गया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के खत्म होते ही दुनिया से अमेरिका की ताकत बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। तो अब अमेरिका चाहता है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की काउंसिल में वीटो पावर के साथ परमानेंट मेंबर बनाया जाए। और साथ ही अमेरिका ने भारत से कहा है कि यूनाइटेड नेशन में भारत जो भी बदलाव चाहता है, हम वो सारे बदलाव करने के लिए तैयार हैं। और कल जो अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत को वीटो पावर मिले, आज वो ही अमेरिका यूनाइटेड नेशन को बचाने के लिए भारत के साथ की भीख मांग रहा है। तो दोस्तों, रूस, भारत और चीन एक साथ मिलकर कितना बड़ा जियोपॉलिटिकल मूवमेंट करने वाले हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दुनिया में भारत के बढ़ते हुए वर्चस्व के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। दरअसल दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में अमेरिका, यूके, फ्रांस, रूस और चीन के पास वीटो पावर है। और देखा जाए तो इन पांचों देशों में से यूनाइटेड नेशन में हमेशा से ही अमेरिका का दबदबा रहा है और दुनिया के बाकी देशों को अमेरिका बिल्कुल अपनी कठपुतली के रूप में यूज़ करता आया है। लेकिन अब दुनिया के अलग अलग देशों से मांग उठने लगी है कि यूनाइटेड नेशन में कुछ और देशों को परमानेंट मेंबर बना के वीटो पावर दी जाए, जिसमें भारत को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है और साथ कोई अफ्रीकी देश को वीटो पावर देनी चाहिए। हालांकि यूनाइटेड नेशन ने ग्लोबल गवर्नेंस में एक बहुत ही स्ट्रांग किरदार निभाया है, लेकिन अब विश्व में भारत सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वाला देश है और साथ ही ब्रिक्स के मेंबर्स जो दुनिया की 40% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और ग्लोबल इकोनॉमी के 25% से ज़्यादा हिस्सा संभालते हैं। अब हर जगह से मांग उठ रही है कि अब यूनाइटेड नेशन काउंसिल में कुछ बदलाव किए जाएं, क्योंकि वेस्टर्न पावर्स के आगे अब यूनाइटेड नेशन की कमर पूरी तरीके से झुकी हुई है और अब भारत, रूस और चीन के इस कदम को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि अब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हो चुकी है और फिलहाल भारत और चीन जैसी पावरफुल इकोनॉमीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। दुनिया जानती है कि भारत और ब्राज़ील काफ़ी लंबे समय से सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की डिमांड कर रहे, लेकिन वेस्टर्न पावर्स जैसे यूएस और यूके अगर भारत और ब्रिक्स कंट्रीज को परमानेंट सीट मिल गई तो पश्चिमी देशों का डोमिनेंस जो दशकों से उन्होंने मेंटेन करके रखा है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनकी पावर की बात यूएन तक नहीं रुकती है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो ग्लोबल इकोनॉमी के मेजर प्लेयर्स हैं, हर देश इन्हीं दोनों संगठनों के पास जाकर लोन मांगता है। उन पर भी भारत के साथ दुनिया के बाकी देश सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी देश भी दुनिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन आईएमएफ में इनकी वोटिंग पावर काफ़ी कम है और ये इकोनॉमिक इम्बैलेंस सभी देशों की नाराज़गी का मेन कारण है। और वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये जो भी वैश्विक आर्थिक सहायता देते हैं वो इस प्रकार से बना के देते हैं कि इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ वेस्ट के डेवलपिंग नेशंस को हो और बाकी दुनिया की जो भी डेवलपिंग इकोनॉमी है वो हमेशा गरीब देश ही रहे, जिसकी वजह जो देश गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो देश और अमीर होते जा रहे हैं। इन्हीं डिमांड को रखते हुए अब सभी देश डिमांड कर रहे हैं कि वोटिंग सिस्टम को दोबारा एडजस्ट किया जाए।
लेकिन अब तक यूनाइटेड नेशन का बदलाव करने का कोई मन नहीं है, जिसकी वजह से पश्चिमी देशों पर लंबे समय से यह आरोप लगते आ रहे हैं कि पश्चिमी देश हमेशा से ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का उपयोग अपने एजेंडे को लागू करने के लिए करते हैं। खासकर जब बात ह्यूमन राइट्स की होती है, तो यूनाइटेड नेशन पश्चिमी देशों के मुद्दों पर बहुत ही जल्दी एक्शन लेता है और दुनिया के बाकी देशों के मुद्दों को हमेशा से नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन दोस्तों, अब पश्चिमी देशों के अलावा दुनिया के बाकी देश भी साथ मिलकर अपने आप को इतना मजबूत कर चुके हैं कि अब यूनाइटेड नेशन भी उनकी मांग को मानने पर मजबूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यकीन मानिए दोस्तों, भारत, रूस और चीन के साथ आते ही अब बाकी देशों में यूनाइटेड नेशन के खिलाफ आवाज़ उठनी स्टार्ट हो चुकी है और ब्रिक्स के देशों ने तो साफ साफ बोल दिया है कि बस बहुत हुआ यूनाइटेड नेशन में पश्चिमी देशों का राज, अब और नहीं। साथ ही भारत ने भी एक्शन ले लिया है और इस बार यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में रिफॉर्म की बात लेकर भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर जी पहुंचेंगे, जबकि यूएनएससी में हमेशा देश का मुखिया जाता है। दोस्तों, भारत की तरफ से ये कदम उठाते ही अब अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्वाड सम्मेलन में इनवाइट कर दिया है, जहां भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के अध्यक्ष भी मौजूद होंगे। लेकिन दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक अलग सीक्रेट मीटिंग करेंगे और बताया जा रहा है वो सीक्रेट मीटिंग यूनाइटेड नेशन को लेकर है और बाइडेन चाहते हैं कि भारत, रूस और चीन के साथ मिलकर अलग से आरआईसी ऑर्गेनाइजेशन न बनाए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन को ख़त्म होता देख अब अमेरिका नहीं चाहता कि दुनिया से उसकी ताकत कम हो। क्योंकि अगर भारत ने रूस और चीन के साथ मिलकर आरआईसी बना लिया तो यूनाइटेड नेशन का साथ दुनिया में कोई भी देश नहीं देगा। तो यूनाइटेड नेशन को बचाने के लिए अब अमेरिका भारत के साथ बाकी देशों की सारी मांगें मानने को तैयार है और साथ ही अमेरिका ने कहा है कि वो अब इंडो पैसिफिक एरिया, रूस और यूक्रेन वॉर और इसके अलावा कई और ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दोस्तों, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में लगातार तनाव बढ़ रहा है और बढ़ते तनाव के बीच जब अमेरिका ने फिलीपींस में अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि भारत लगातार इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मौजूद देशों के करीब जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत कई देशों का दौरा किया और भारत ने कई व्यापारिक डील्स की हैं। तो दोस्तों, भारत के द्वारा आरआईसी की पहल पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही बताएं कि क्या भारत को वीटो पावर लेनी चाहिए या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।